नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूं हरियाणा के जिलों का परिचय सीरीज में, जो हम लोगों ने शुरू की थी सोनीपत जिले से। उसके बाद पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, यहां तक मैं हरियाणा के जिलों का परिचय सीरीज को पहुंचा चुका हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं गुरुग्राम जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो आप लोगों ने जानना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी गुरुग्राम जिले के बारे में, और ये रही पहली स्लाइड आप लोगों के सामने। तो ये रहा गुरुग्राम हरियाणा के मैप पर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आना चाहिए, गुरुग्राम की लोकेशन कहां पर है। गुरुग्राम हरियाणा के दक्षिणी भाग में ही काउंट किया जाता है, हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। जिला कब बना था? 1 नवंबर 1966। जब उस समय हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, हरियाणा में 7 जिले बने थे और उन 7 में से एक था गुरुग्राम। आगे बात की जाए तो मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम जिले का मुख्यालय गुरुग्राम शहर में है। आगे बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 1253 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। कई जगह 1258 लिखा मिलता है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे 1253 लिखा हुआ है। अगर बात करूं गांवों की संख्या 193 के आसपास है। मैंने लगभग 200 लिख दिया है, लगभग 200 गांव है पूरे गुरुग्राम जिले में। आगे बात की जाए गुरुग्राम जिले के बारे में तो तहसील, उप तहसील, उपमंडल और एक नाम आता ब्लॉक या खंड। अगर बात करूं तहसील की तो एक तहसील है पटौदी, गुरुग्राम में एक तहसील है पटौदी। एक है गुरुग्राम के नाम से, एक है सोना के नाम से, और एक है मानेसर के नाम से, और एक है फरूखनगर के नाम से। तो तहसील कितनी है? 5। आगे बात की जाए उप तहसीलों की तो वजीराबाद है, बादशाहपुर है, कदीपुर है और हरसरू है। ठीक है, 4 होगी उप तहसील, 1 2 3 4। आगे बात की जाए उपमंडल की तो 1 2 3 4, उपमंडल भी कितने हो गए? 4। गुरुग्राम, सोना, पटौदी और बादशाहपुर। और ब्लॉक या खंड की बात की जाए फरूखनगर, गुरुग्राम, पटौदी, सोना। तो बहुत बढ़िया, ब्लॉक व खंड भी 4, उपमंडल 4, उप तहसील 4, लेकिन तहसील है 5। तो ये है गुरुग्राम में तहसील, उप तहसील, इसके अलावा उपमंडल और एक हो गया ब्लॉक या खंड। आगे बात की जाए गुरुग्राम जिले के बारे में तो अगला नंबर आता है कुल जनसंख्या, और ये आंकड़ा है 2011 की जनगणना का। 2011 की जनगणना के आधार पर गुरुग्राम जिले की जो कुल जनसंख्या है, गुरुग्राम जिले की जो कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन है वो है 15 लाख के आसपास, 15,14,432 के आसपास। इनमें से पुरुष है 816 और महिलाएं हैं 697 के आसपास। काफी डिफरेंस आप देखोगे, 816 पुरुष, महिलाएं 697। आगे बात की जाए लिंगानुपात 854 प्रति हजार, लिंगानुपात है 854 प्रति हजार। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है गुरुग्राम हरियाणा में। आगे बात की जाए साक्षरता सबसे ज्यादा है गुरुग्राम में 84.7%। तो गुरुग्राम के बारे में आगे बात की जाए तो अब आ जाओ इसके उपनाम की। तो हरियाणा में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो निकनेम है, उपनाम है, वो गुरुग्राम के हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया। यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था, अभी कहानी में बताऊंगा भी आप लोगों को। तो उस आश्रम के चारों ओर लोगों ने एक शहर बसा दिया और उसका नाम गुरु का ग्राम गुरुग्राम कर दिया। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य की नगरी। इसके अलावा शीतला देवी मंदिर है, इसलिए शीतला देवी नगर कहते हैं, साइबर सिटी कहते हैं, मिलेनियम सिटी कहते हैं। जिस जगह को बने हुए हजारों साल हो गए हो उस जगह को मिलेनियम सिटी कह दिया गया है। अगर बात करूं इसको हरियाणा की आर्थिक व हरियाणा की वित्तीय राजधानी भी कह दिया जाता है गुरुग्राम को। आगे गुरुग्राम की उपनामों की बात की जाए तो गुरुग्राम को मनोरंजन सिटी कहते हैं, मॉल सिटी कहते हैं, सॉफ्टवेयर सिटी कहते हैं, सोलर सिटी कहते हैं, आईटी सेक्टर का हब कहते हैं, मेडी सिटी, दवाइयां ज्यादा बनती हैं, मेडी सिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। गुरुग्राम जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे बात की जाए बच्चे, ये रहा आपके सामने। अगर बात करूं ड्रीम सिटी, सपनों का शहर कहते हैं। इसके अलावा हरियाणा में सिलिकॉन वैली कहते हैं। इसके अलावा कैपिटल ऑफ कोल सेंटर भी कहा जाता है गुरुग्राम की जमीन को, गुरुग्राम की धरती को, गुरुग्राम जिले को। आगे गुरुग्राम जिले के बारे में अभी जो मैंने आपको कहानी बताई थी कि ऐसा माना जाता है इस जगह को महाराज युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था। महाराज युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दे दिया था। ठीक है भाई, गुरु द्रोणाचार्य गुरु थे तो युधिष्ठिर ने उनको दान स्वरूप मान लो जो गुरु दक्षिणा मान लीजिए गुरुग्राम को दिया था। और उसके बाद इस जगह पर उन्होंने आश्रम बनाया और उसी आश्रम में ये ऐसा कहते हैं यहाँ पर कौरव पांडवों को धनुष चलाना, आध्यात्मिक ज्ञान सिखाते थे। ठीक है, इसके अलावा
इस जगह का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रख दिया गया, गुरुग्राम। समय आगे बढ़ा, अंग्रेज लोग आगे, अंग्रेजों ने इसका नाम गुड़गांव कर दिया, लेकिन 12 अप्रैल 2016 को इस जगह का नाम बदल कर वापस कर दिया गुरुग्राम। शुरुआत में गुरुग्राम, फिर अंग्रेजों ने गुड़गांव, उसके बाद 2016 में हरियाणा सरकार ने वापस कर दिया है गुरुग्राम। आगे बात की जाए गुरुग्राम के बारे में तो ऐसा कहते हैं, बिजनेस टुडे मैगजीन, माफ करना मैगजीन, एक मैगजीन है जिसका नाम है बिजनेस टुडे। तो बिजनेस टुडे मैगजीन के द्वारा गुरुग्राम को भारत में रहने के लिए 11वां स्थान प्राप्त किया है, कि भारत में 11वें नंबर पे अच्छा शहर बनता है गुरुग्राम, रहने लायक है। ठीक है भाई साहब। मैगजीन बिजनेस टुडे मैगजीन, बिजनेस टुडे मैगजीन के द्वारा गुरुग्राम को भारत में रहने के लिए 11वां स्थान प्राप्त है। आगे बात की जाए, गुरुग्राम दिल्ली के 4 बड़े सैटेलाइट शहरों में से एक माना जाता है। आगे बात की जाए, यहाँ भारत के सबसे बड़े कार निर्माता मारुति उद्योग लिमिटेड का मुख्यालय भी है, और यहाँ पर निर्माण संयंत्र कारखाना भी है मारुति का, याद रखिएगा कहाँ पर है, मानेसर में। आगे बात की जाए तो गुरुग्राम जिले के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, चाहे आप पेपर की तैयारी कर रहे हो या अगर आप वैसे भी हरियाणा से हो या किसी दूसरे राज्य से हो और हरियाणा के बारे में जानने में आपका इंटरेस्ट है, आप जनाब जानना चाहते हो, तो ये जानकारी बेस्ट है आप लोगों के सामने जो मैं पढ़ाने लग रहा गुरुग्राम के बारे में। अगर मैं बात करूं, रक्षा मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर भारत का पहला डिफेंस विश्वविद्यालय, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, जिसका नाम है इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इंदू शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। रक्षा मंत्रालय के सहयोग से देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम जिले के बिनोड़ा गांव में बनाई गई है, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। आगे बात की जाए, गुरुग्राम में माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज भी प्रस्तावित है। आगे बात की जाए, गुरुग्राम हरियाणा के गुरुग्राम जिले में शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए राज्य परिषद, जिसका नाम है SCERT, स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा और उनके शिक्षकों के स्तर में सुधार लाना है। जनाब ये परिषद भी स्थापित किया गया है गुरुग्राम में। आगे बात की जाए तो ये रहा आपके सामने, गुरुग्राम में भारतीय कॉर्पोरेट अफेयर्स संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मुख्यालय भी है मानेसर में। इसके अलावा मानेसर में चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी की स्थापना की गई है। इसके अलावा मानेसर में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की भी स्थापना की गई है। आगे बात की जाए गुरुग्राम में तो गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 48 पर, जो नेशनल हाईवे 48 है, पहले इसका नाम था 8, नेशनल हाईवे 8 जो दिल्ली से मुंबई जाता है, हरियाणा के 2 जिलों से गुजरता है, गुरुग्राम और एक रेवाड़ी, और 8 का नाम बदलकर 48 किया गया है। और इसी नेशनल हाईवे पर न केवल हरियाणा भारत बल्कि एशिया का सबसे बड़ा टोल गेट है, जिसका जो 32 लेन का है। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 8 या 48 पर 32 लेन टोल गेट है, जो एशिया का सबसे बड़ा टोल गेट बताया जाता है। आगे बात की जाए, हरियाणा सरकार ने 2015 में गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी घोषित किया था। आगे बात की जाए, गुरुग्राम भारत का वह पहला शहर है जहां प्रत्येक रविवार को यहां पर राहगिरी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक रविवार को गुरुग्राम में राहगिरी दिवस मनाया जाता है। गुरुग्राम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आगे बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कहां स्थापित किया गया था, ये भी गुरुग्राम में स्थापित किया गया था 2013 में। अमेरिका स्थित एक कंपनी जिसका नाम है सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में ग्लोबल साइबर रेंज लैब स्थापित की है। ठीक है, इसके अलावा प्रदेश का पहला साइबर पुलिस थाना या पुलिस स्टेशन 2018 में गुरुग्राम में स्थापित किया गया था, इसलिए तो गुरुग्राम को कहते हैं हरियाणा की साइबर सिटी। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। आगे बात की जाए, गुरुग्राम हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे पहले कमिश्नरी की स्थापना की गई थी। हरियाणा की पहली पुलिस कमिश्नरी है गुरुग्राम, सबसे पहले गुरुग्राम में यह सिस्टम चालू किया था। आगे बात की जाए, हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो भी किस जिले में चलाई थी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में देश की सबसे पहले चलने वाली पेड टैक्सी सेवा जिसका नाम मेट्रिनो, ये भी गुरुग्राम में शुरू हुई थी। गुरुग्राम में देश का पहला मॉडल करियर सेंटर भी बनाया गया है। हरियाणा की पहली ग्रीन रोड भी
गुरुग्राम में स्थापित की गई। आप देखोगे गुरुग्राम के लिए के बारे में बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो न केवल हरियाणा में पहचान बनाती है इसकी, बल्कि भारत और विदेशों में भी इसकी पहचान बनाती है। आगे बात की जाए गुरुग्राम में के जिले के बारे में, गुरुग्राम जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है। जी हाँ जनाब, गुरुग्राम जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है गुरुग्राम जिला जिसमें 2 नगर निगम है, एक तो गुरुग्राम के नाम से और एक मानेसर के नाम से। आगे हरियाणा का पहला तितली संरक्षण पार्क भी गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है। आगे बात की जाए गुरुग्राम के बारे में तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है गुरुग्राम। 2011 की जनगणना के अनुसार यह हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। मतलब 2001 से 2011 के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की बढ़ी है? गुरुग्राम की। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा और लिंगानुपात सबसे कम। आगे बात की जाए 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है गुरुग्राम, और 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर वाला जिला भी गुरुग्राम। तो 4 मुख्य पॉइंट आए हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे ज्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर है और सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर है। आगे बात कर लेते हैं गुरुग्राम जिले के बारे में। प्रसिद्ध सतलोगी, आप गुरुग्राम में जाएंगे तो कौन कौन सी जगह पर आप जा सकते हैं? सबसे पहले शीतला माता मंदिर, जो किसको समर्पित है? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी को समर्पित है। शीतला माता मंदिर याद रखना, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी की याद में इस मंदिर को बनाया गया है। इस जगह पर ऐसा कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था और उस आश्रम में हो रहा करते अपनी पत्नी कृपी के साथ में रहते थे। जब महाभारत की लड़ाई हुई तो महाभारत की लड़ाई में गुरु द्रोणाचार्य मारा गया, उनके शव को यहाँ लेकर आया गया और यहाँ पर उनकी चिता जलाई गई और उस चिता में बैठी उनकी पत्नी कृपी सती होगी। उसके बाद भगवानों ने खुश हो गए, इनको एक वरदान दिया कि जो तेरे दरबार में आएगा उनकी चेचक की बीमारी ठीक हो जाएगी, आप चेचक की देवी मसानी माता कहलाओगे इतिहास में। जनाब उसी जगह पर इस मंदिर को बनाया गया, शीतला माता मंदिर को, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी की याद में। आगे बात कीजिए, ऐसा कहते हैं ये न बल्कि हरियाणा भारत का एकमात्र एकलव्य मंदिर गुरुग्राम के खांडसा शहर में, भारत का एकमात्र एकलव्य मंदिर गुरुग्राम के खांडसा शहर में जाकर दिखाइयो। इसके अलावा यहाँ पर दमदमा झील है जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, खलीलपुर झील है, भीमकुंड झील है, गाटा झील है, बहुत सारी जगह है यहाँ पर गुरुग्राम में। आगे बात की जाए गुरुग्राम में तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क, यमुनानगर में कलेसर और गुरुग्राम में हो गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एक है किंगडम ऑफ ड्रीम्स, पटौदी महल है जिसमें बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। उनमें से आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी पीछे ही, रणबीर कपूर की फिल्म आई थी एनिमल, रणबीर कपूर की फिल्म आई थी एनिमल। एनिमल में जो रणबीर कपूर का महल होता है वो यही तो होता है पटौदी महल, पटौदी पैलेस। पूरी फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई है। आगे बात की जाए सोननागा किला गुरुग्राम में है, इसके अलावा समा पर्यटन स्थल है, इसके अलावा सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद है और भी बहुत सारी जगह है। तो कुछ प्यारी प्यारी जगह मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आगे बात की जाए गुरुग्राम में तो एक लास्ट स्लाइड ये रही आपके सामने, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है गुरुग्राम जिले के बारे में। प्रसिद्ध व्यक्ति होगी मंसूर अली खां पटौदी, मंसूर अली खां पटौदी। ये जो महल मैंने बताया था पटौदी महल, ये मंसूर अली खां पटौदी के पिता, मंसूर अली खां पटौदी के पिता इब्राहिम पटौदी ने तो बनाया था। यहाँ पर इब्राहिम अली ने तो बनाया था, इसको याद रखिएगा। जी हाँ, जिनका पूरा नाम था इफ्तिखार अली खां, उन्होंने तो बनाया था। ये मंसूर अली खां पटौदी के तो पिता थे वो। और मंसूर अली खां पटौदी एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तान बनने वाला पहला हरियाणवी व्यक्ति है, भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तान बनने वाला पहला हरियाणवी व्यक्ति है मंसूर अली खां पटौदी। और जिन बालका ने इनके बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं, मंसूर अली खां पटौदी की शादी हुई थी प्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ और इन दोनों का जो बच्चा पैदा हुआ सैफ अली खान। जी हाँ, प्रसिद्ध अभिनेता सैफ अली खान जिसकी फिल्में आप देखते हैं, सैफ अली खान के पिता है मंसूर अली खां पटौदी। और ये जो पटौदी महल है याद रखिएगा जनाब, वो सैफ अली खान के अंडर में है अब तक, याद रखिए सैफ अली खान। अगर मैं बात करूं, आगे बात की जाए, मंसूर अली खां पटौदी को टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रीतम रानी सिवाच हॉकी खिलाड़ी, गीता जुत्सी, इनका संबंध दौड़ से, इनका संबंध जो है दौड़ से है।
खेल कौन सा है? दौड़। अनूप कुमार भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रहे हैं, बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने जितवाए हैं भारतीय कबड्डी टीम को। और जो पीकेएल प्रो कबड्डी लीग होती है उसमें मुंबई की तरफ से खेला करते अनूप कुमार, उनके कप्तान भी रहे हैं मुंबई के। तो ये याद रखिएगा, कबड्डी खेल है। अगर बात करूं, एक है राजकुमार राव, अभिनेता हैं, इनकी बहुत सारी फिल्में हैं बॉलीवुड में। राजकुमार राव, मंसूर अली खां पटौदी, प्रीतम रानी सिवाच, गीता जुत्सी और एक हो गया अनूप कुमार। और ये रहे आपके सामने राजकुमार राव। तो बहुत सारी जानकारी मैंने आपको पढ़ा दी है गुरुग्राम जिले के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की क्लास देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार, मिलता रहूंगा दोस्तों, राम राम।